देखिए क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग क्या है, ए सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन 2 किलोमीटर लॉन्ग सप्लाई ए लोड। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। ठीक है, तो कंसेप्ट बता चुके हैं। चलिए, तो ए सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटर 2 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 किलोमीटर लॉन्ग की करस्पॉन्डिंग बना दो। ये ए हो गया और यहाँ पे क्या लिखते थे, बी लिखते थे, ये लिखते थे। ठीक है, 2 किलोमीटर लॉन्ग ए लोड ऑफ 100 यहाँ पे एक लोड है जो भी है 120 एम्पियर और पावर फैक्टर इतना करस्पॉन्डिंग लैगिंग एंड इट्स फॉर इंड, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर एंड लोड ऑफ 80 एम्पियर एट पावर फैक्टर लाइक दिस वन लैगिंग एट मिड पॉइंट बोथ पावर फैक्टर आर रिफर टू द वोल्टेज एट द फॉर इंड। याद रखना, मतलब कहने का ये है, पहले बनाते हैं। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज लिख लो केवल, तो यहाँ पे 120 एम्पियर की करस्पॉन्डिंग करंट है और कॉस ∅2 जो है वो 0.8। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 80 एम्पियर है और कॉस ∅1 कितना है, दैट इज़ 0.9 लैगिंग। दोनों पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग पावर फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं। लैगिंग एट मिड पॉइंट बोथ पावर फैक्टर आर रिफर टू द वोल्टेज। ठीक है, दोनों ही पावर फैक्टर रिफर किए गए हैं एट द फॉर इंड। फॉर इंड का मतलब ये बी और ये सी, ये दो हैं, ये लोड के करस्पॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे जो ∅2 है वो BB और I2 के बीच का एंगल है, दैट इज़ ∅2। यहाँ पे भी जो ∅1 है वो BB और I1 के बीच का एंगल है ∅1। इंड फार कौन है, यही ना, बस ये पॉइंट पकड़ना है और कुछ नहीं इसमें। और फिर इसके बाद सिंपली है, ये क्या हो जाएगा, R1 JX1, यहाँ पे R2 JX2। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई डाउन, द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर किलोमीटर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा ये मिड पॉइंट पे है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर थे, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L1 कितना हो गई, 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की AC, और यहाँ से यहाँ तक L2 जो है ये भी कितना है, दैट इज़ 1 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है ना, और यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, दैट्स वाई। तो वोल्टेज जो है, रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है R, मतलब R और JX जो लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिखो, 0.05 प्लस J 0.1 ओम पर किलोमीटर करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, बोला है ना, पर किलोमीटर आर लाइक दिस वन, पर किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो 1 किलोमीटर निकालना तो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर करस्पॉन्डिंग करना तो 2 किलोमीटर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, इफ़ द वोल्टेज एट इंड फार इज़ मेंटेन एट 230, मतलब VB की वैल्यू दी रखी है 230। ठीक है, तो हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं, दैट इज़ रेफरेंस वोल्टेज। तो हमको निकालना वोल्टेज एट सेंडिंग एंड, हमारा टारगेट है सेंडिंग एंड का वोल्टेज, मतलब VA की वैल्यू निकालना है। तो VA का वोल्टेज जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, पहले तो इसमें I1 इसमें I2 है, तो इसमें करंट कितनी होगी, I। तो ये लिखेंगे VB प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस CB प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC। तो VB का तो हमको पता है, V ऑफ CB के लिए क्या करोगे, I2 इंटू इसमें मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो CB वोल्टेज, CB करस्पॉन्डिंग की बात करें तो पहले हम निकाल लेते हैं ये वोल्टेज VC, नहीं VC वोल्टेज निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहला टारगेट क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखो VC प्लस V ऑफ AC, नहीं VB के, हाँ तो VC दिस इक्वल टू VB की वैल्यू कितनी है 230 एट द एंगल 0 एंड VCB को क्या लिखोगे, R2 प्लस I2 एट द R2 प्लस JX2 लिख दो पहले, ये 230 एट द एंगल 0। हाँ, करंट ∅2 को मतलब ∅2 एंगल कितना हो जाएगा, 36.84
ठीक है 36.86 था ना जी, क्या था 36, ये इसी में कन्फ्यूज है, 0.8 जो होता है 36.86, ठीक है। तो ये हो जाएगा I2 की वैल्यू 120 एट द एंगल माइनस 36.86। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग है, दैट्स वाई। करंट, अब R2 की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो ये पर किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, तो ओम में हो जाएगा, तो 0.05 प्लस ये 0.1, ठीक है। सिंपली बहुत इजी हो जाएगा, 230 एट द एंगल 0 प्लस तो 1.2 एट द एंगल माइनस 36.86, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये मिलेगा 5 प्लस J10, ठीक है। तो बस अब शुरू करते हैं इनको सॉल्व करना। तो पहले इनको कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, 5 प्लस 10, सॉरी ये हो गया 10i इस कन्वर्टेड इनटू, ये हो जाएगा 11, ये जो वैल्यू आ रही है 11.18, ठीक है, एट द एंगल 63, ये आ रहा है 63.43 प्लस में, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन करो 1.2 एट द एंगल माइनस 36.86, ठीक है। तो फाइनली ये जो मिल के आ रहा है वो कितना रहा, लाइक दिस वन एंड दिस वन। फिर उसमें ऐड कर दो 230 एट द एंगल 0, ठीक है, और फिर इनको निकालो, फाइनली ये आ रहा है 733, तो 3 तक ले चलो कोई दिक्कत नहीं, एट द एंगल 1.420, ठीक है। तो VC की वैल्यू हमको मिल गई, VC पॉइंट का 242.073 एट द एंगल 1.420, जिसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VC एट द एंगल अल्फ़ा। बाद में डायग्राम बनाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नहीं इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, VB और VC के बीच का। अभी ग्राफ लाएंगे तो उसमें कम सब क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए VC की वैल्यू कैसे आएगी। अब हमारा टारगेट है V ऑफ AC, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, बना लो जल्दी से अगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखो V ऑफ C ये हो गया 242.073 एट द एंगल 1.420 प्लस V ऑफ AC में क्या होगा, I निकालना पड़ेगा। अब ये देखो I जो है पहला I1 प्लस I2 हो, I1 प्लस I2, तो I2 में तो कोई दिक्कत नहीं। I1 के लिए क्या होगा, I1 में पहले ∅1 निकालना पड़ेगा। ∅1 की वैल्यू जो होगी 0.8, तो ये 24 समथिंग आएगी, नहीं 0.9 है, कॉस इनवर्स 56 एंगल, तो 50.9 की वैल्यू किसके, 25 पॉइंट समथिंग, हाँ 25.84, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 80 एट द एंगल माइनस 25.84 एंड I2 की वैल्यू लिखेंगे 120 एट द एंगल माइनस 36.86, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके पहले छोटा करो, इनकी वैल्यू निकालते हैं, कितना आती है, कितनी आती है, ये हो जाएगी 80 एट द एंगल माइनस 25.84 प्लस 120 एट द एंगल माइनस 36.84, ओके। और ये हो गया, कन्वर्ट हो गया, कितना आएगा, ये 199.116 एट द एंगल माइनस 32.44, ठीक है। तो ये हो जाता है 199.116 एट द एंगल माइनस 32.44, ठीक है। ये हो गया इनटू जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है, देखो R1 प्लस JX1, नहीं एक्चुअली अगर किसी को डाउट हो ना तो पहले तो ये लिख लो, पर किलोमीटर 1 किलोमीटर करस्पॉन्डिंग, तो फिर वही से सेम वही चीज़ 0.15 प्लस J 0.1, नहीं अगर किसी को डाउट हो कि सर ये कैसे हुआ, तो ये एक्चुअली क्या VC प्लस R1 प्लस JX1 है। ये इसके ऊपर अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो VA, तो VA की वैल्यू आ गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले तो इसको सॉल्व करके पहले तो क्या करो, इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हट के 0.199 और ये फिर से वही 5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,
ठीक है। 100 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मतलब ये वैल्यू फिर से वही 11.18 एट द एंगल 63.43, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 1.99 हो जाएगा। चलो इसी करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 11.18, ठीक है, एट द एंगल कितना है 63.43 इंटू 1.99 एट द एंगल -32.44, ठीक है। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो पहला आएगा इतना और फिर प्लस इतना, इसमें ऐड कर दो किसको, प्लस 242.073, ठीक है, एट द एंगल 1.420, ठीक है। तो इसको जो है करने पे पूरा सॉल्व करने पे आ रहा है 261.65 एट द एंगल 3.82 के आसपास, 3, ठीक है। ये जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 261 पॉइंट, तो ये बोल्ट आएगा। ये जो वैल्यू आएगी किसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आया, ये इंड फार का वोल्टेज नहीं, सेंडिंग एंड का वोल्टेज। ये पूछा ना पहला, वोल्टेज आए तो सेंडिंग एंड, तो यहाँ का वोल्टेज। अब आप क्या करो कि VA को भी लिख लो यहाँ पे। VA की वैल्यू जो आ गई है अभी बताते हैं। VA की वैल्यू जो है 261.65 एट द एंगल 3.82 वोल्ट, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो VA एट द एंगल डेल्टा, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे तो उसमें समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। पहले जल्दी बनाओ इसको, ठीक है। बस क्या किया करो, इसको पोज करके लिख लिया करो, फिर इसके बाद, ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे तो समझ रहा है। पोज करके पर लिख लो, हम अपना मिटाते हैं और फेजर डायग्राम भी प्लॉट करना है ना, तो दैट्स वाई। ये हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी, ठीक है। हमारा टारगेट है फेज़र को फेज़र डायग्राम प्लॉट करना। तो देखिए फेज़र डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे। हमने रेफरेंस वोल्टेज किसको लिया है, VB। ये क्या है I2, यहाँ पे I2 ऐसे बना दो, I2 ये हो गया, ये phi2, I2 एंड R2 हो गया, और ये हो गया आपका I2 इंटू X2, तो ये हो गया J, ठीक है। और ये जो बना है हमको, ये बना है CB वोल्टेज। ये हमको कौन सा है, दैट इज़ CB वोल्टेज। ये हो गया हमको CB वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस CB, ठीक है, दैट इज़ VCB, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। फिर इसके बाद देखो VCB और VB का सम किसके करस्पॉन्डिंग, VC के करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया आपका, ये जो वोल्टेज आया था VC, वो कौन था, इसका सम और इसका सम। और ये जो एंगल लिखा था हमने अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा लिखा है ना कि 1.420, ये किसके किसके बीच का एंगल है, VB और VC के बीच का एंगल। तो ये है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया VB प्लस VCB, दिस इक्वल टू VC इस सेक्शन का। नाउ I1 क्या है, देखो पहला जो एंगल था वो 36 था, पहला एंगल phi2 था 36 और phi1 है 25, मतलब ये कहीं यहाँ कहीं होगा phi1, नहीं phi1 कम होगा, बना दे इसी वजह से। वो भी किसके करस्पॉन्डिंग है, B वोल्टेज से। देखो ये भी एंगल है B और I1 के बीच का, दैट्स वाई। इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है phi। अब हम जब यहाँ पे इसको ऐडअप करेंगे तो देखो ऐडअप कहाँ पे करना है, VA दिस इक्वल टू VB प्लस VCB प्लस V ऑफ AC। तो ये तो हो चुका है, इनका जो सम आया है वहाँ पे ऐड करोगे तभी तो आपको V ऑफ AC मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी है, मान लीजिए ये एंगल phi है, तो I इंटू R1 और ये होगा आपका J I इंटू एक्स के करस्पॉन्डिंग। और यहाँ से अच्छा ये जो बनेगा, ये बनेगा V ऑफ AC, V ऑफ AC, AC है ना, तो AC करस्पॉन्डिंग ये V ऑफ AC जो भी वैल्यू आई थी V ऑफ AC की।
और ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो बनेगा दैट इज़ VA, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है डेल्टा है। ये एंगल जो है यही पूछा है ना कि 3.82 है, और ये वाले अल्फ़ा कितना था देखो 1.420, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसी वजह से फेज़र डायग्राम बना रहे हैं कि फेज़र डायग्राम से एक चीज़ आपको पूरा पकड़ के आ जाएगा कि एक्चुअली बना क्या था, नहीं अदरवाइज लगेगा कि पता नहीं क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो एकदम सिस्टम बाई एकदम सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन था वोल्टेज एट दिस इंड फार करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया, सॉरी सेंडिंग इंड के करस्पॉन्डिंग मतलब ए पॉइंट का वोल्टेज हमको निकालना था। तो VA तो हमको मिल गया ये वाला, एंड और हमारा टारगेट क्या था कि फेज एंगल बिटवीन बोथ इंड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग A और B के करस्पॉन्डिंग, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 3.82, ठीक है। तो इसको बना लो जल्दी से। क्वेश्चन ए 3-phase 400 डिस्ट्रीब्यूटर AB इज लोडेड एज सॉन फिगर, ठीक है। एट पॉइंट बी ए 3-phase वोल्टेज, देखो VL की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी VB दिस इक्वल टू 400। तो क्या करो इसको पर फेज में कन्वर्ट दो, 400 डिवाइड बाई √3, 231 एट द एंगल 0, दैट इज रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड विच हैज़ आउटपुट इतना दिया हुआ है एंड एफिशिएंसी इतनी दी हुई है, पावर फैक्टर इतना। एफिशिएंसी पहले तो हमको I2 निकालना पड़ेगा। I2 को दिस इक्वल टू HP में दिया हुआ है, तो 746 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा वाट में, डिवाइडेड बाई 0.85, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 0.9, एंड पावर फैक्टर ये हो गया। और लाइन वोल्टेज यहाँ पे √3 इंटू लाइन वोल्टेज लिख दो 400, तो ये हो जाएगा हमको I2, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा I2 करस्पॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा 746 डिवाइडेड बाई 0.85, ओके 0.85, तो ये मिल गया। फिर डिवाइड करो 0.9 से, तो हमको फिर से मिल गया। फिर डिवाइड करो √3 से, तो ये मिल गया। फिर डिवाइड कर दो 400 से, तो हमको मिल गया 14 पॉइंट समथिंग, ये मिल गया 14.08 एम्पियर। तो ये हो गया 14, ये दिया हुआ है 14.08 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में क्या है, ये VB और I2 के बीच का एंगल है φ2, और यहाँ पे VC और I1 के बीच का एंगल कितना है φ1, कितना होगा देखते हैं। ये मिलेगा 36.86, और ये मिलेगा cos इनवर्स 0.85, दैट इज़ 31.78, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ सॉरी, जब कुछ भी ना दिया हो तो हम कौन सा मान के चलेंगे, रिफ़र टू। अब वोल्टेज के बारे में क्या, तो पावर फैक्टर किसके, ये जो पावर फैक्टर जो लिखा है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो VB और I2 के बीच, ये तो क्लियर है। अब माइंड में आता है कि सर ये जो पावर फैक्टर एंगल है होगा, पावर फैक्टर जो है एंगल, पावर फैक्टर एंगल जो φ1 है वो किससे लें, इसके करस्पॉन्डिंग लें किसको, मतलब VB और I1 के बीच लें कि VC और I1 के बीच लें। देखो पावर सिस्टम में अगर मेंशन नहीं किया हो तो हम उसको लेके चलेंगे क्या, इंड फार का, ठीक है। मतलब ये VB का, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें मेंशन कर देंगे कि हमने जो लिया है VB को कंसिडर, मतलब φ1 को कंसिडर किया किसके करस्पॉन्डिंग, VB और I1 के बीच। अदरवाइज जो है जो भी आप लिखोगे जब मेंशन नहीं किया तो आप उसको मेंशन करके करना पड़ेगा, और आंसर, क्योंकि दोनों के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ VC और I1 के करस्पॉन्डिंग है तो आंसर डिफरेंट आएगा, और इसको VB और I1 के करस्पॉन्डिंग है तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन, हम ये इम्प्लिसिट होता है कि इंड वोल्टेज, इंड का मतलब रिसीविंग इंड का वोल्टेज और इसमें जो करंट है उसके बीच का एंगल होता है ये वाला। क्लियर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, तो I2 भी मिल गया हमको,
नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना वी ए जो होगा, वी ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वी ऑफ वी बी प्लस वी ऑफ सी बी प्लस वी ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दैट इज़ वी सी प्लस वी ऑफ ए सी। ठीक है, तो वी सी की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, देखो रेजिस्टेंस के बारे में क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो है आर प्लस जे एक्स, इसके बारे में दिया हुआ है कि ये 1 ओम प्लस जे 0.5 ओम पर फेज पर किलोमीटर। ठीक है, पर फेज पर किलोमीटर करस्पॉन्डिंग है। तो वी सी की वैल्यू क्या है, वी बी प्लस वी ऑफ सी बी लिखोगे। तो जो वी बी है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 पर फेज के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एट द एंगल 0 प्लस वी सी की वैल्यू कितनी है, आई टू की वैल्यू कितनी है, आई टू कितना है 14.08 एट द एंगल कितना लेंगे -31, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर दैट्स वाई, इनटू R2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे R2 प्लस JX2 ये क्या है, यहाँ पे देखो R2 प्लस JX2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होती है, ये लिखोगे जो भी है 1 प्लस J 0.5 कितने किलोमीटर करस्पॉन्डिंग है 0.4, तो यहाँ से ये देखो पर किलोमीटर का है ना, तो 0.4 किलोमीटर से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो उतने किलोमीटर का हमको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये मिलेगा 0.4 प्लस J 0.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी 0.4, देखो 0.4 प्लस 0.2, ठीक है आई, और इसको कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा 0.4472 एट द एंगल किसके करस्पॉन्डिंग, ये मिलेगा 26.56। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो इंटू 14.08 एट द एंगल -31.78, और इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है देखो 6.296 एट द एंगल, ये पूरा मिल के आ रहा है 88। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं सही है, कितना रहा जी, नहीं एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं। 0.4472 एट द एंगल कितना है 26.56 इंटू 14.08 एट द एंगल -31.78। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा कितना रहा 6 पॉइंट समथिंग एट द एंगल -5.22। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके। ठीक है, अब इसको इसके साथ ऐड कर दो, प्लस 231 एट द एंगल 0, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइनली मिलेगा दैट इज़ 237.27 एट द एंगल, ये मिलेगा -0.138, तो ये मिला हमको VC की वैल्यू। ठीक है, VC की वैल्यू हमको मिल गई इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टारगेट इज़ कि अगर VA हमको चाहिए तो VA के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, VC की वैल्यू 237.27 एट द एंगल -0.138, एंड I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I1 हमारे पास कितना है 5 एट द एंगल -36.86, एंड I2 के बारे में क्या है 14.08 एट द एंगल -31.78। ठीक है, अब इनको पहले तो ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है दैट इज़ 19 पॉइंट समथिंग 19.06 एट द एंगल -33.11। ठीक है, तो ये 19.06 एट द एंगल -33.11 इंटू, अब यहाँ पे फिर से R1 प्लस X1, तो R1 देखो पहले तो 1 प्लस J 0.5, और यहाँ पे X1 की वैल्यू 0.6, यहाँ से 0.6 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पहले वाले में किससे किया था 0.4 से, अब इसमें किससे करेंगे 0.6 से। ठीक है, तभी तो हाँ सही है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.6, और यहाँ पे करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, ये J 0.3।
ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करें पहले, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.6 प्लस 0.3 जे को हम अगर कन्वर्ट कर दें तो ये मिलेगा, ये जो मिला 0.67 एट द एंगल 26.56, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। तो फाइनली वी ए दिस इक्वल टू 237.27 एट द एंगल -0.138 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले, ठीक है, इंटू 19.06 एट द एंगल -33.11, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 12 पॉइंट समथिंग इंटू इतना, फिर प्लस उसी में ऐड कर दो 237.27 एट द एंगल -0.138, ठीक है। तो फाइनली ये आप पूरा टोटल आ रहा है 250 कर दो, 250 क्लोजर है ना, 249.98 है, तो इसका इतना ले सकते हैं 0 एट द एंगल -0.4650, तो ये हो गया VA, ठीक है। तो VA की वैल्यू जो हमको मिली किसके करस्पॉन्डिंग मिली, 250 माइनस एट द एंगल लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हो गया पर फेज़ के करस्पॉन्डिंग। ये किस में है, किलो वोल्ट नहीं, वोल्ट पर फेज़, किलो वोल्ट नहीं, वोल्ट पर फेज़, ठीक है। तो VL की वैल्यू, VA लाइन वोल्टेज में लिखेंगे तो √3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 250 इंटू √3, तो ये मिलेगा 433.0 एट द एंगल। चूँकि देखो आंसर अगर बोलता है वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए, फेज़ एंगल नहीं बोलता है, तो सीधे सीधे सिर्फ ये हमको डिटरमाइन करना होता है, वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं किया हमने, हमको बस एक चीज़ का पॉइंट टू बी नोटेड है कि इसमें जो भी हमने लिया है रिफर ऑल यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे लिखोगे लेट, क्योंकि अगर नहीं दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट एंगल बिटवीन, बना ही दिया है, लेट एंगल बिटवीन VB एंड I1 इज़ 5 इज़ 36 पॉइंट, मतलब इट मीन्स कि हमने जो रेफरेंस वोल्टेज लिया है वो किसको लिया है, इंड वोल्टेज को, रिसीविंग, ठीक है, रिसीविंग इंड वोल्टेज द, तो आप कर सकते हैं पावर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पावर फैक्टर, लेट पावर फैक्टर एट पावर फैक्टर रेफर टू रिसीविंग इंड वोल्टेज, ओके। तो हम लोगों ने जो पहला जो हमने किया था ना, तो हमने जो भी पावर फैक्टर उसी करस्पॉन्डिंग किया था कि पावर फैक्टर रेफर टू रिसीविंग इन वोल्टेज, पावर फैक्टर रेफर टू रिसीविंग इन वोल्टेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिए मेंशन कर देना अपने से, तो उसके हिसाब से आंसर सही होगा। नहीं तो अगर आप VC को, अगर चूँकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि इंड फार का लिया है कि लोड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो उसके आपके अनुसार से आंसर ये हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो इसको बना लो पूरा, फिर इसके बाद सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबको पहले किस में करोगे, 3 फेज़ है तो हम स्टार कनेक्शन मान के चलेंगे, तो स्टार कनेक्शन है तो उसको पहले पर फेज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है सब वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपना।